हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल अद्भुत दुनिया में। आज की जो स्टोरी है ये बिल्कुल 100% ट्रू स्टोरी है, 100% ट्रू फैक्ट है। कोई भी यहाँ झोल मोल नहीं है, पूरी ओरिजिनल स्टोरी है। और ये आज तक की इंडिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री है जो सॉल्व नहीं हो पाई है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस के बारे में। कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस, आपने हो सकता है काफ़ी बार इस हाउस का नाम सुना हो। तो ये हाउस हैदराबाद में है और इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा डराने वाली है। ये घटना होती है सन 2002 में, जब एक चोर, लोकल चोर जो होता है उस एरिया का, वो रात में चोरी करने निकलता है। रात के करीबन कुछ 1 या 2 बज रहे होंगे। वो चोर चोरी करने जाता है। अब चोरी करने के लिए आपको पता ही है, चोर सबसे ज़्यादा उनका जो फेवरेट प्लेस होगा वो यही होगा कि कोई एक खाली घर हो, ठीक है, जिसमें कोई मालिक बाहर चले गए हों, कोई हो नहीं जिस घर में, उस घर में जाके चोरी की जाए। तो ये जो चोर है ये भी वैसा ही करता है। ये एक घर में जाता है जो उस एरिया का खाली पड़ा वो वीरान घर था। कोई उसे दिखता नहीं है, लाइट वगैरह कुछ चालू नहीं थी, गेट पर लॉक लगा हुआ था। तो वो क्या करता है, दीवार को तोड़कर दीवार को जंप करके उस घर में इंटर हो जाता है। तो अब इंटर होने के बाद पहले वो घर एक्चुअली क्या डबल ड्यूप्लेक्स था। नीचे एक फ्लोर था, ऊपर एक फ्लोर था। तो वो चोर पहले जाता है, अपनी टॉर्च निकालता है, ताले वाले खोल लेता है, ठीक है। तो नीचे जाता है, हॉल में जाता है। वो हॉल में कोई नहीं होता है। देखता है वो सारे सामान, हर तरफ देखता है, कुछ ऐसा कुछ खास दिखता नहीं है। तो वो जो अंदर ही सीढ़ियाँ थी उस घर के, जो ऊपर जाने के लिए, तो उन सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाता है। अब जैसे ही दोस्तों वो ऊपर जाता है तो ऊपर भी देखता है, वहाँ भी कुछ ऐसा उसे खास कुछ दिखता नहीं है। अब वो क्या करता है कि अब वो उस घर में सोचता है कि कोई ऐसी जगह होगी जैसे बेडरूम होता है, तो बेडरूम वगैरह होगा जहाँ पर प्रोबेबली जो भी कीमती सामान है उसे मिल जाएगा और वो चोरी करके चला जाएगा। लेकिन अब जो उसके साथ होने वाला था, शायद उसने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी लाइफ में भी कुछ ऐसा होने वाला है। तो वो अंदर जाता है बेडरूम के। तो बेडरूम के अंदर टॉर्च से देखता है, कुछ तिजोरी उजोरी देखता है। फिर उसकी नज़र अचानक से भाई उसकी नज़र बेड पर पड़ती है। और जो बेड पर नज़र पड़ने के बाद उसकी जो हालत होती है देख के, ऊपर से नीचे तक वो पसीने से बिल्कुल नहा जाता है। इतनी गंदी हालत हो जाती है उसे देखकर, क्योंकि बेड पर उसने अब कुछ ऐसा देख लिया था जो शायद किसी भी अच्छे भले आदमी की मेंटल स्थिति खराब करने के लिए काफ़ी था। वो बेड पर ये देखता है कि 2 लाशें पड़ी हुई थी, लाशें, डेड बॉडीज़। वो भी किसकी, एक लेडी थी और उसकी एक छोटी, या तो कोई बच्ची थी, उसकी थी किसकी थी पता नहीं, पर एक छोटी बच्ची और एक लेडी, दोनों बेड पर पड़े हुए हैं। उनके कपड़े खून से सने हुए हैं और वो बेड पर ज्यों की तो पड़े हुए हैं। ये देख के तो भाई साहब, मतलब चोर की हालत जो है वो इतनी ख़राब हो जाती है कि उसे ने आओ देखा ना ताओ, टॉर्च कहीं पड़ी है, वो कहीं पड़ा है, जैसे जो हालत में था उसमें ही वो वहाँ से बस निकल लिया। भागता है, भागते 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 दीवार आती है, दीवार को जंप करता है, उस घर की दीवार को, ठीक है, जंप करके रोड पर भागता है। भागते 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 जब उसे लगता है कि वो काफ़ी दूर आ चुका है, तब जाकर रुकता है, सांस लेता है और सोचता है कि ये क्या था, ये भी थोड़ी देर पहले मैंने देखा, वो था क्या, मतलब क्या था, क्या वो, ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी घर में इस तरह से कोई लाशें पड़ी हैं, किसी को पता नहीं है और ये घर बंद है, क्या चल क्या रहा था ये। अब वो सोचता है कि चलो ठीक है, जो था वो था, अपन अब निकल जाते हैं, क्योंकि इस चीज़ की अगर पुलिस में भी रिपोर्ट करेंगे, पुलिस वाले पहले तो उसको ही धर लेंगे कि भाई तू वहाँ क्या करने गया था, ठीक है। तो पहले तो ये सोच के चलो चल देता है, फिर चलते चलते उसको रास्ते में ख्याल आता है यार ये गलत है, मतलब कि कुछ ऐसा देखने के बाद कुछ इंसानियत भी होती है, चोरों में भी इंसानियत होती है, वो भी इंसान होते हैं। तो सोचते हैं चलो जो होगा होगा, पुलिस वाले धर लेंगे तो धर लेंगे, पर साला ये जो प्रॉब्लम है ये अपन को एज इट इज़ नहीं रखना है, अपन को इसका रिपोर्ट करना ही करना है। तो वो जाता है नज़दीकी पुलिस स्टेशन, जो भी उस एरिया का था, पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वालों को सारी चीज़ें वो बता देता है। अब पुलिस वाले, पहली बात तो वो चोर है, तो चोर पर जल्दी भरोसा नहीं करते। वो कहते हैं तू वहाँ करने गया था चोरी, हो सकता है तू मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहा है, क्या पता तूने ही उनको मार दिया है पैसों के लालच में,
इसलिए तू ये मनगढ़ंत कहानियाँ हमारे सामने बना के आया, सरेंडर करने आया है तू, ठीक है। तो पहले तो उसको धर लेते हैं, जेल में डाल देते हैं, उसको बोले कि साहब आप चेक कर लो, अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे सज़ा दे देना, पर मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैंने ये चीज़ें देखी हैं और ऐसा कुछ है वहाँ पे। तो अब पहले तो उसको डाल देते हैं अंदर, और ये पुलिस वाले फिर निकल जाते हैं, बोले चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। तो वो जाते हैं, जैसे ही पुलिस वाले पूरे घर का ब्यौरा करते हैं और जैसा जैसा चोर ने बताया था सारी चीज़ें वैसी ही उन्हें मिलती हैं। और 2 डेड बॉडीज़ जो उन्हें मिली, पुलिस वालों के भी होश उड़ गए, मतलब कि ये कैसे क्या चल क्या रहा था मतलब यहाँ पे। तो अब वो डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, आस पड़ोस वाले हैं उनसे पूछताछ की जाती है। तो अब जो आस पड़ोस वालों की जो मतलब ज़मीन खिसकी है, जो उनकी मतलब कि ऐसी की तैसी हुई है ये घटना सुन के, क्योंकि हालत ख़राब हो गई, क्योंकि जो मेन जो सस्पेंस था वो अब बाहर आ रहा था कि आस पड़ोस वालों ने सारे बयान दे दिए, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में कुछ ऐसा आया जो जानकारी पुलिस वालों ने आस पड़ोस वालों को जब दी तो उनकी तो मतलब समझ लो गीली हो गई, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया मतलब मामला। कि ऐसा कुछ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा था कि ये डेड बॉडीज़ पिछले 1 या 2 महीनों से वहीं पड़ी हुई थी, ठीक है, ये पहले ही मौत हो चुकी थी, पहले ही मर चुके थे ये लोग। अब आस पड़ोस वालों के जो बयान हैं वो जो थे उससे ना तो पुलिस वालों को कुछ समझ आ रहा है, ना आस पड़ोस वालों को, बिल्कुल मतलब कि हैरान हो गए हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ये लोग, ये लड़की और ये औरत, ये दोनों कुछ ही दिनों पहले, 2-3 दिन पहले ही वहाँ एरिया में चलते फिरते देखे गए हैं, उनके घर में देखे गए हैं वो ये लोग। तो आप सोचिए उनकी क्या हालत होगी, कि वो क्या सोच रहे होंगे कि ये क्या हम देख रहे थे 2 दिन पहले और आज ये आ रहा है कि ये मर चुके थे पहले से ही। तो ये भाई साहब इतनी हालत ख़राब हुई उनकी, और ये बिल्कुल सच्ची घटना है, 100% ऑथेंटिक। अब पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा, पुलिस वाले सोच रहे हैं कि कुछ हो सकता है, कोई और देखे हों इन्होंने। पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो अब देख रहे हैं चीज़ें बाहर आती जा रही हैं धीरे धीरे, तो पता ये लगता है कि कुछ सालों पहले वहाँ पर एक फैमिली रहने आई थी और उस फैमिली में एक बच्ची थी, एक माँ थी और एक बाप था। अभी तीनों रहते थे साथ में, कुछ घुल मिल के रहते थे। तो अब सीधी बात है, आस पड़ोस वाले भी आने जाने लगे, देखने लगे कि भी क्या है, कैसे क्या चल रहा है। जब तक वो आदमी वहाँ रहता तब तक तो ठीक ठाक चल रहा था, माहौल सही था। तो एक दिन ऐसा होता है अचानक से वो आदमी वो घर छोड़ के चला जाता है। क्या रीजन से जाता है किसी को नहीं बता के जाता है, वहाँ पे आस पड़ोस वालों को कुछ नहीं पता होता है, वो घर में बस वो छोड़ के चला जाता है। सबको पता लग जाता है ये चला गया है और वहाँ रहता नहीं है। अब ये दोनों माँ और बेटी हैं, या फिर जो भी रिश्ता हो इन दोनों में, तो ये माँ बेटी जो हैं वो रह जाती है वहाँ पे, और ये दोनों अकेली होती हैं उस घर में, पूरे घर में, इतने बड़े घर में। और देखने वाली बात यह है कि अब इनके नेचर में जो चेंजेस आते हैं वो आस पड़ोस वालों के मुताबिक, ये किसी से भी वास्ता नहीं रखते हैं, बातें नहीं करना, किसी से ज़्यादा मिलना नहीं, घर पे कोई आ रहा तो कुछ गलत कह देना। तो लोगों ने भी धीरे धीरे क्या आना जाना बंद कर दिया इनके यहाँ पे, कि चलो ठीक है, इनको पसंद नहीं है तो चलो इनको जैसे रहना चाहते वैसे रहें, हम जैसे रहें हम वैसे रहें। तो उस तरह की चीज़ें हो गई। अब आस पड़ोस वाले, सीधी बात है कि बातचीत बंद की है लेकिन आंखें थोड़ी बंद हुई हैं, कान बंद हुए हैं। तो अ, अब वो आस पड़ोस वाले जब भी वहाँ से निकलते हैं, या तो कोई बाहर वाला निकल रहा है, तो वो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें देख लेते थे जो काफ़ी एबनॉर्मल होती थी। हालांकि पूछे कैसे, कि बातचीत होती नहीं है, क्या पूछें, क्यों पूछें। अब कुछ झगड़ा ही हो जाए तो हर एक आदमी डरता है, चलो ठीक है जो हो रहा है उन्हें, तो पर वो चीज़ें देखते थे उनके मुताबिक, उन्होंने बताया कि ये जो माँ है ये रोज़ रात में उस घर में बत्ती लेके घूमा करती थी, मोमबत्ती लेके घूमा करती थी। और उनके मुताबिक ये जो लड़की है, छोटी सी लड़की, ये भी घर के आसपास परिक्रमा करती थी, वो भी खून की बोतल लेकर, उससे काफ़ी बार खेला भी करती थी। तो ये काफ़ी चीज़ें एबनॉर्मल थी जो वो नोटिस किया करते थे, बट कुछ कहते नहीं थे क्योंकि उनका किसी से कोई रिश्ता नहीं था, इतना बोलचाल नहीं होती थी। और 2-3 दिन पहले भी उन्होंने उनको उस घर में देखा है, वो मोमबत्ती लेके घूम रही थी, उसी फ्लोर पर घूम रही थी। तो इस तरह की चीज़ें सामने आई, पुलिस वालों के सामने आई, हालांकि वो भी दंग रह गए कि क्या हुआ ये। अब मामला यहाँ पर सारा बंद हो गया, दब गया, केस फाइल क्लोज हो गई, क्योंकि कोई एविडेंस कुछ नहीं मिला। बहुत सर्च करने के बाद, आज पूछने के बाद, ना तो ये पता लगा वो कहाँ से आए थे, ना तो ये पता लगा कि उनका पति कौन था,
ना तो यही पता लगा कि उनको किसने मारा है। तो पुलिस ने काफ़ी सारी जांच पड़ताल करके केस को क्लोज कर दिया। अब अब हकीकत में अब स्टोरी शुरू होती है। अब आस पड़ोस वाले यहाँ पर डर में, हालांकि वो दोनों दिखना बंद हो चुके थे, लेकिन लेकिन अभी भी कितने ही आते जाते लोगों को रात में वहाँ पर कोई मोमबत्ती ले जाती हुई औरत रात में दिखाई देती थी। अब सोचिए कितना डरावना नज़ारा होता होगा, जबकि पता है ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इसलिए उनके आसपास वाले रात में खिड़कियाँ बंद कर लेते थे, किसी बच्चे को बाहर नहीं आने देते, खुद भी कम ही बाहर निकला करते थे। जाते भी थे तो उस रोड से नहीं जाते जिस रोड पर ये घर था। अब पुलिस वालों को फिर से कंप्लेंट आने लगी कि ऐसे ऐसे रात में हमको दिखाई दे रहा है ये। तो पुलिस वालों ने सोचा कि चलो ये लाइट का कनेक्शन है, इसे बंद कर दो, क्योंकि क्या पता ये लाइट की वजह से दिख रहा है। तो लाइट का कनेक्शन ही उस घर का काट दिया गया। अब इस घर का कनेक्शन काट देने के बावजूद भी आज की डेट में भी वहाँ पर पता नहीं कहाँ से कोई बल्ब किसी को चालू दिखाई देता है, किसी को कोई दिया दिख रहा है, किसी को मोमबत्ती दिख रही है। तो ये चीज़ें इंसिडेंट्स आज तक चालू हैं, मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व्ड है। और ना ही कोई जानता है ये कौन लोग थे, कहाँ से आए, किसने मारा, ये क्या करते थे, इनका पति कौन था, कहाँ चला गया। और ना ही इस घर के मालिक का आज तक पता। ये घर बिल्कुल वीरान खंडर पड़ा हुआ है, कोई यहाँ जाने की हिम्मत करता नहीं, क्योंकि सीधी बात है ऐसा सब कुछ होने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी इस घर में इंटर होने की। तो दोस्तों ये तो थी कहानी कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस के बारे में। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये एकदम 100% ट्रू स्टोरी है। आप इसे नेट पर भी सर्च कर सकते हो, काफ़ी जगह काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाए हैं, काफ़ी लोगों ने बताया भी इसके बारे में, लेकिन जो डिटेल हमने दी है ऐसा शायद ही किसी ने दी हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए अलविदा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे किसी इस तरह की रोमांचक स्टोरी के साथ। थैंक यू।